नमस्कार। आज हम AIIB की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उस पर बात करेंगे। ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया बोइंग 787 हादसे से जुड़ी है। जी, वो VTANB विमान था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। हाँ, और उसमें 2 पायलट, 10 केबिन क्रू और 230 यात्री थे, है ना? बिल्कुल। दुख की बात यह है कि ये उड़ान भरने के फौरन बाद ही खत्म हो गई। हाँ, टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुआ और जाने भी काफी गईं। दोनों पायलट, 229 यात्री और जमीन पर भी 19 लोगों की मौत हुई। बहुत ही भयानक हादसा था। तो आज हम इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि शुरुआती जांच में क्या सामने आया है। ठीक है। तो रिपोर्ट के हिसाब से शुरुआत में सब ठीक था, टेक ऑफ नॉर्मल था। हाँ, ऐसा ही लगता है। विमान ने जो जरूरी स्पीड होती है V1, VR, वो सब हासिल की और 08.08.39 UTC पर टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर अचानक क्या हुआ? यहीं पर कहानी एकदम बदल गई। जैसे ही विमान हवा में था और स्पीड करीब 180 नॉट पहुंची, जो कि टेक ऑफ के फौरन बाद ही होता है, तभी दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच, जिनसे इंजन को फ्यूल सप्लाई कंट्रोल होती है, हाँ, वो लगभग एक साथ सिर्फ 1 सेकंड के गैप में रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। 1 सेकंड में दोनों इंजनों के? ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है और इसकी पुष्टि जो इन्हेंस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर यानी EAFR का डेटा है वो करता है। टेक ऑफ के इतने अहम मौके पर दोनों इंजन का फ्यूल कट जाना, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसका असर क्या हुआ फिर? असर तो फौरन हुआ होगा। फ्यूल सप्लाई बंद होते ही जाहिर है दोनों इंजनों ने पावर खोना शुरू कर दिया, विमान नीचे आने लगा। और वो जो इमरजेंसी सिस्टम होता है RAT, हाँ, रैम एयर टर्बाइन, वो ऐसी स्थिति में अपने आप डिप्लॉय हो जाता है ताकि कुछ बेसिक सिस्टम्स को पावर मिलती रहे। वो भी डिप्लॉय हो गया था। उस वक्त कॉकपिट में क्या माहौल था? CVR मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसने क्या रिकॉर्ड किया, ये जानना बहुत जरूरी है। CVR की रिकॉर्डिंग मामले को और ज्यादा उलझा देती हैं, आप कह सकती हैं। उलझा देती है? कैसे? उसमें एक पायलट दूसरे से साफ साफ पूछ रहा है कि तुमने फ्यूल क्यों बंद किया। अच्छा, और दूसरे पायलट ने क्या जवाब दिया? दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने नहीं किया। वो इनकार कर रहा था। क्या? पायलटों को खुद ही नहीं पता था कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए? ये तो बहुत अजीब बात है। जी, ये बातचीत जांचकर्ताओं के लिए एक बड़ी पहेली बन गई है कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त। क्या उन्होंने स्विच वापस ऑन करने की कोशिश की, ठीक करने की? हाँ, ऐसा लगता है। रिकॉर्डिंग के हिसाब से कुछ ही सेकंड बाद करीब 088.52 और 088.56 UTC पर दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच वापस रन पोजीशन में लाए गए। ओके, तो कोशिश हुई। हाँ, और जो APU है यानी सहायक पावर यूनिट, वो भी अपने आप स्टार्ट होने लगी थी। इंजनों ने दोबारा चालू होने रीलाइट करने की कोशिश की। क्या वो कामयाब हुई कोशिश? पूरी तरह नहीं। इंजन 1 में तो कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा, उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ी, लेकिन इंजन 2 वो स्ट्रगल करता रहा, उसकी स्पीड गिरती गई। ओह, वक्त बहुत कम था उनके पास। बिल्कुल। 08.09.5 UTC पर मेडे कॉल की गई। ये सबसे गंभीर इमरजेंसी कॉल होती है। और उसके फौरन बाद? उसके ठीक बाद विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास ही एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। AFR की रिकॉर्डिंग 08.09.11 UTC पर बंद हो गई। बहुत ही दुखद अंत। अब अगर मलबे की बात करें तो वहां से क्या सबूत मिले? क्या वो EFR डेटा से मेल खाते हैं? यहीं पर एक और पेंच है। मलबे की जांच में कुछ चीजें तो ठीक मिली, जैसे फ्लैप हैंडल टेक ऑफ के लिए 5 डिग्री पोजीशन में था, लैंडिंग गियर का लिवर डाउन पोजीशन में था। लेकिन कुछ गड़बड़ मिली? लेकिन जो फ्यूल कंट्रोल स्विच थे, EFR कह रहा है कि वो कट ऑफ में गए थे। हाँ। वो मलबे में रन पोजीशन में पाए गए। ये कैसे हो सकता है? रिकॉर्डर कह रहा है कट ऑफ और मलबा कह रहा है रन। यही विरोधाभास जांच का एक अहम हिस्सा है। और सिर्फ यही नहीं, जो थ्रस्ट लीवर्स थे जिनसे इंजन की पावर कंट्रोल होती है, हाँ। वो मलबे में लगभग आइडल यानी निष्क्रिय स्थिति के पास मिले, जबकि EFR डेटा ये दिखा रहा है कि टक्कर होने तक वो टेक ऑफ थ्रस्ट पूरी पावर की सेटिंग पर थे। बाप रे, ये तो मामला और भी उलझ गया। रिकॉर्डर कुछ और, मलबा कुछ और। कहीं विमान की मेंटेनेंस में तो कोई दिक्कत नहीं थी या कोई पुरानी प्रॉब्लम? रिपोर्ट में एक पुरानी FA बुलेटिन का जिक्र जरूर है,
अच्छा एक स्पेशल एयरवर्जिनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन या SAIB। अच्छा। वो किस बारे में थी? वो बोइंग विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉक इन फीचर के कभी-कभी ठीक से काम न करने या डिसएंगेज होने की संभावना के बारे में थी। तो क्या एयर इंडिया ने इस पे एक्शन लिया था? देखिए, वो SAIB जो थी वो सिर्फ सलाह देने वाली थी, मतलब मैंडेटरी नहीं थी। तो एयर इंडिया ने उस पर आधारित इंस्पेक्शन नहीं किए थे। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस खास विमान VTANB में 2023 के बाद से फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी कोई भी खराबी रिपोर्ट नहीं की गई थी। तो अभी जांच कहाँ तक पहुंची है, क्या स्थिति है? जांच अभी चल रही है। इसमें अमेरिका की NTSB जैसी इंटरनेशनल एजेंसियां भी मदद कर रही हैं। जो फॉरवर्ड EAFR था, उसका डेटा भी मिल गया है और उसका एनालिसिस हो रहा है। फ्यूल सैंपल वगैरह? हाँ, फ्यूल सैंपल की जांच भी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं मिली। फिलहाल क्योंकि जांच शुरुआती स्टेज में है, तो कोई सेफ्टी रिकमेंडेशन जारी नहीं की गई हैं। तो कुल मिलाकर ये शुरुआती रिपोर्ट कई सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा तो यही कि टेक ऑफ के फौरन बाद वो दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ में क्यों और कैसे गए। बिल्कुल। और CVR की रिकॉर्डिंग पायलटों के बीच के कंफ्यूजन को दिखाती है। साथ ही मलबे के सबूत और EAFR डेटा में जो अंतर है, वो भी एक बड़ा सवाल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इतनी नाजुक घड़ी में, मतलब टेक ऑफ के वक्त, ऐसी गड़बड़ हुई कैसे? क्या ये अनजाने में हुई कोई मानवीय भूल थी, या फिर जैसा कि आपने कहा, कोई छिपी हुई तकनीकी खराबी थी जिसका शायद उस पुराने SAIB से कोई लेना देना हो? या फिर ये रिकॉर्डर और मलबे का विरोधाभास किसी और तरफ इशारा कर रहा है? इन सवालों के जवाब ढूंढना ही इस जांच का मकसद है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को होने से रोका जा सके। बिल्कुल। उम्मीद है कि आगे की जांच से तस्वीर और साफ होगी।